हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रो पीसी लर्न के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के लिए जाते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम जॉब जो मिलती है डेटा एंट्री से रिलेटेड मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा एंट्री होता क्या है और एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला हमें आने चाहिए, ताकि आप अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकें। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी का सेल रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पार्टी दिया हुआ है। नेम ऑफ पार्टी का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल की है, उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और उस कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया हुआ है और जिस डेट को उसने अपना प्रोडक्ट सेल किया है उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला कॉलम है, देखिए यहाँ पे टैक्सेबल दिखा रहा है। टैक्सेबल का मतलब होता है प्रथम अमाउंट। प्रथम अमाउंट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी इंक्लूड ना हो। यदि आप प्रथम अमाउंट के साथ जीएसटी को इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस जीएसटी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सी जीएसटी दिखाई दे रहा है। एस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी और सी जीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। तो यहाँ पे दो तरह के जीएसटी लगते हैं। बहुत सारे कंपनी में इन दोनों जीएसटी को ऐड करके डायरेक्ट 18% ऐड कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग जीएसटी दिखाई दे रहा है। यदि आप टैक्सेबल के साथ इन जीएसटी को ऐड कर देंगे तो उनका देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ग्रांड टोटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मतलब ग्रांड टोटल का मतलब ये होता है कि यदि आप सारे जीएसटी को एक साथ ऐड कर देते हैं तो ग्रांड टोटल जीएसटी यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए ग्रांड टोटल के अंदर आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। मतलब एक मंथ जब कंप्लीट होता है तो उस मंथ का जो पूरा सेल कितना हुआ है वो ग्रांड टोटल के अंदर आता है। तो ये सारा डेटा हमने एक्सेल के अंदर कैसे इंटर किया है और इसको बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज हुआ है, सारा चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक सीट लेंगे, तो उसके लिए हमें ये प्लस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू सीट का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक सीट ओपन हो चुका है। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ पार्टी। उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे तो हम दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी नंबर। उसके बाद फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट। फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर। फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब होता है प्रथम अमाउंट। फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे और अगले कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एस जीएसटी 9%। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे और अगले कॉलम के अंदर हम लिखेंगे सी जीएसटी 9%। उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे और अगले कॉलम के अंदर लिखेंगे टोटल अमाउंट और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं एक हमारा फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद हम फर्स्ट रो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हम प्लस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इस रो के ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम इस रो को पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आएंगे और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया मर्ज टू सेंटर का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो रो दिखाई दे रहा है ये पूरा मर्ज हो जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जैसे हमारे कंपनी का नाम है ग्रो पीसी लर्न और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे सेल रिपोर्ट और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम आ चुका है। यदि आप इस रो के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर आएंगे और फंट ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जस्ट इसी कलर फिल के बगल में यहाँ पे देखेंगे
कि फंट कलर दिखाई दे रहा है। यदि आप इस फंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए हम फंट कलर के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंट का अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम रेड ले लेते हैं। उसके बाद इस हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, मतलब मोटा करने के लिए, यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हमें जहां तक डेटा फिल करना है वहां तक हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ तक डेटा फिल करना है तो ऐसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाएंगे, फंट ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अभी हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने एरिया सिलेक्ट किया था उसके अंदर आप देख सकते हैं एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। यदि आप इस रो के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिल कलर के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप फंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फंट की एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉलम है प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं है। यदि आप कॉलम को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ABCD, इसको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस कॉलम को हम ऐसे कर दिए तो आप देख सकते हैं बी कॉलम के अंदर नेम ऑफ पार्टी लिखा हुआ था, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन पे हम बी और सी के बीच में जब माउस पॉइंटर लाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो बी वाला कॉलम है ऑटोमेटिक अपने डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम सीरियल नंबर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 1 फिल करना है, 2 फिल करना है, 3 फिल करना है, तो सबके अंदर हम टाइप नहीं करेंगे, सिर्फ हम फर्स्ट सेल के अंदर 1 टाइप करेंगे और सेकेंड सेल के अंदर 2 टाइप करेंगे। उसके बाद दोनों का ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लेंगे तो इनका एक पैटर्न जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लाएंगे तो देखिए एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है, इसको पकड़ के हम ऐसे नीचे ड्रॉ कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एक सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद ये ए और बी के बीच में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब देख सकते हैं सीरियल नंबर का कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद नेम ऑफ पार्टी के अंदर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें जिस कंपनी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका नाम ABC है तो यहाँ पे हम ABC टाइप कर देंगे और उसका यहाँ पे हम GST नंबर टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पे GST नंबर टाइप हो चुका है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये GST नंबर वाले कॉलम से बाहर दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन पे हम ऊपर माउस को ले आएंगे C और D के बीच में और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये GST नंबर वाले कॉलम के अंदर ये डेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जिस डेट के अंदर हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है। फिर से हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो हम अगले कॉलम के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम बिल नंबर टाइप कर लेंगे। फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हम अगले कॉलम के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम उसका जो प्रथम अमाउंट होता है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका जो प्रथम अमाउंट है 5,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम 5,000 टाइप कर लेंगे। अब हमें GST यहाँ पे इंक्लूड करना है, उसके बाद टोटल अमाउंट इंक्लूड करना है। तो बार बार हम GST इसका निकालेंगे नहीं, नॉर्मली हमें GST निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे। कभी भी जो GST निकलता है टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर निकलता है, तो GST निकालने के लिए सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें GST को निकालना है। तो हम इस सेल पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो टैक्सेबल का ये अमाउंट दिखाई दे रहा है प्रथम अमाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद इनटू और हमें 9% निकालना है तो यहाँ पे हम 9 टाइप करेंगे और उसके बाद हम नॉर्मली इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट अमाउंट है उसका 9% यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह यदि हमें CGST 9% निकालना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे, प्रथम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 और उसके बाद इनटू प्रेस करके 9 दबाएंगे और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका 9% यहाँ पे CGST आ चुका है। उसके बाद टोटल अमाउंट क्या होता है कि जो प्रथम अमाउंट होता है और जो GST होता है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और नॉर्मली हम एक फार्मूला का यूज करेंगे जिसको हम सम बोलते हैं। तो इक्वल टू प्रेस करने
उसके बाद यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे और उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सम का फॉर्मूला है एक्टिव हो चुका है। उसके बाद जिस डेटा को हमें ऐड करना है नॉर्मली उस डेटा को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। उसके बाद हमें बार बार ये सारी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम किसी भी कंपनी को जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका प्रथम अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जीएसटी निकल के आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा। वो कैसे आएगा चलिए जान लेते हैं। जैसे हमने इस सेल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और सारे सेल के अंदर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो जब माउस का यहाँ पे पॉइंटर लाएंगे राइट साइड में नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। इसको पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो ये फॉर्मूला सभी सेलों के अंदर अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह हम इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे माउस पॉइंटर लाएंगे तो आप देख सकते हैं प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। इसको पकड़ के फिल डाउन कर देंगे तो ये फॉर्मूला सभी सेल के अंदर अप्लाई हो चुका है। उसी तरह हम टोटल अमाउंट के इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन करेंगे तो ये भी हमारे सभी सेलों के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यदि कोई हमारी दूसरी कंपनी है उसको हम कोई भी डेटा सेल कर रहे हैं और मान लीजिए कि ABC यहाँ पे उसका GST नंबर है और यहाँ पे हम उसका डेट डाल देते हैं। फिर से हम टैब बटन प्रेस करेंगे और नॉर्मली जो भी बिल नंबर है यहाँ पे हम उसका बिल नंबर टाइप कर देते हैं और जो उसका प्रथम अमाउंट है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे उसका प्रथम अमाउंट 10,000 रुपए है तो यहाँ पे हम 10,000 अमाउंट टाइप करेंगे। उसके बाद हम बाहर कहीं क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिक 9% यहाँ पे GST आ चुका है और टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है। बार बार आपको इन सेल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारे सेल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। यदि आप किसी भी कंपनी का फर्स्ट अमाउंट को डिलीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसे ये प्रथम अमाउंट है इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो GST है वो भी 0 हो चुका है और टोटल अमाउंट भी 0 हो चुका है। यहाँ पे यदि हम प्रथम अमाउंट कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका GST आ चुका है। और दोस्तों यदि आप ग्रांड टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं मंथ के लास्ट में तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ग्रांड टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल पूरे मंथ का डेटा हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे ग्रांड टोटल। उसके बाद हम ये डेटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर के अंदर जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो डेटा इसके अंदर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और यदि हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इक्वल टू बटन प्रेस करके सम फॉर्मूला लगाएंगे, सम टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जिस डेटा को हमें ऐड करना है नॉर्मली हम उस सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसका ग्रांड टोटल अमाउंट आ चुका है। इसी तरह यदि आप ग्रांड टोटल GST देखना चाहते हैं तो जिस सेल के अंदर ऐड करना चाहते हैं उस सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे नॉर्मली हम सम फॉर्मूला टाइप करेंगे और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जो GST वाले हमारे सेल है उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारा GST दिखाई दे रहा है। अब यदि हम कोई भी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका प्रथम अमाउंट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो हमारा प्रथम अमाउंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे GST निकल के आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो ग्रांड टोटल अमाउंट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ग्रांड टोटल अमाउंट जो है 17,700 रुपए दिखाई दे रहा है। यदि हम किसी भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका प्रथम अमाउंट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद हम बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे GST आ चुका है, टोटल अमाउंट आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ग्रांड टोटल अमाउंट है वो भी चेंज हो चुका है। पहले यहाँ 17,700 रुपए था लेकिन हमने सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्रथम अमाउंट यहाँ पे इंटर किया, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कंपनी के अंदर कोई भी डेटा को फिल कर सकते हैं। एक बार आपको इस फॉर्मेट को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी और तैयार होने के बाद आप किसी भी कंपनी का नाम, GST नंबर, डेट और बिल नंबर और टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका GST, टोटल अमाउंट और मंथ के लास्ट में जो ग्रांड टोटल अमाउंट होता है वो नॉर्मल तरीके से निकल के आ जाएगा। आपको बार बार ये सारी चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई
जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है कि एक्सेल के अंदर हम नॉर्मल तरीके से डेटा को कैसे इंटर करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।